साल 1950 के दशक में कई महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। महिलाओं पर हो रही हिंसा से राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ने लगे और भारत सरकार ने इस पर चर्चा के लिए एक समिति बनाई। इसी के चलते साल 1961 में एक विधेयक पेश किया जाता है संसद में। संसद के दो प्रमुख सदन राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस विधेयक के खिलाफ जमकर बहस होती है। अंत में रिजल्ट ये निकलता है कि ये पारित कर दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और 1 जुलाई 1961 को कानून के रूप में लागू हो जाता है। दरअसल 1961 एक दहेज निषेध अधिनियम है। साल 1961 से पहले दहेज के कारण हो रही हिंसा और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कठोर कानून नहीं थे, लेकिन जब स्थिति गंभीर होने लगी तो साल 1961 का दहेज निषेध कानून लाया गया। इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किया गया और साल 1961 का दहेज निषेध अधिनियम संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के अनुरूप पारित किया गया है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 15 लैंगिक भेदभाव पर रोक। तो यहाँ पर एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि दहेज निषेध अधिनियम के साथ साथ क्या धाराएं भी लागू की गई थी जिससे दोषी को कड़ी सजा हो सके। तो हम आपको बता दें कि उस समय कोई भी धाराएं लागू नहीं की गई थी, बल्कि उसके बाद के वर्षों के बाद में धाराएं लागू की गई थी। साल 1983 में आईपीसी की धारा 498A लागू की गई, जिसके तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग करने पर 3 साल की सजा या फिर जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के 3 साल बाद 1986 में आईपीसी की धारा 304B लागू की गई। दहेज के लिए हत्या का मामला, सजा का प्रावधान कम से कम 7 साल और अधिक से अधिक उम्र कैद है। लेकिन अब जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में दहेज रूपी दानव की क्या स्थिति है। बीबीसी के अनुसार विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि शोधकर्ताओं ने साल 1960 से साल 2008 तक ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 40,000 शादियों का सर्वे किया और सर्वे में पाया कि 95% शादियों में दहेज लिया जाता है और दिया जाता है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक आईपीसी की धारा 498 के तहत 25 लाख से अधिक मामले दर्ज है। हमने इस वीडियो में बात की थी कि आईपीसी की धारा 498 तब लगती है जब पति और रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग की जाती है। तो इस प्रकार के मामले 25 लाख मामले दर्ज है एनसीआरबी के अनुसार। यदि आईपीसी की धारा 304B की बात करें तो इसमें 1.5 लाख से भी अधिक मामले दर्ज है। आईपीसी की धारा 304B तब लगती है जब दहेज के कारण हत्या कर दी जाती है और इसके मामले 1.5 लाख से भी अधिक है। तो यहाँ पर एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या ये आंकड़े वास्तविक हत्याओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि सभी मामले सच्चे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना यह भी जरूरी है कि बहुत सारे मामले दर्ज भी नहीं होते, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ पर एक सवाल हर किसी के मन में है कि दहेज के कारण न जाने कितनी महिलाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, घरेलू हिंसा से ग्रसित होती है और आत्महत्या भी कर लेती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी तो कानून का सख्ती से पालना करते ही होंगे। इन दैनिक भास्कर के अनुसार बताया जाता है कि सरकारी कर्मचारी अधिक दहेज लेते हैं। जब रक्षक की बक्षक बन बैठेंगे तो न्याय कौन करेगा, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। दैनिक भास्कर ने 5 मैरिज ब्यूरो से बात की और बातचीत के दौरान कुछ खास जानकारी निकल के सामने आई। दैनिक भास्कर के अनुसार बताया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 5 से 6 लाख रुपए दहेज लेते हैं और 1 लाख रुपए तक की बाइक लेते हैं। दूसरे नंबर पे है क्लर्क, 10 से 12 लाख रुपए कैश और 1.5 लाख से अधिक कीमत की बाइक। यदि बैंक, पीओ और दरोगा की बात करें तो 18 से 20 लाख रुपए कैश और 8 लाख से अधिक कीमत की कार। यदि बीपीएससी चयनित टीचर की बात करें तो 15 से 18 लाख कैश और 15 लाख से अधिक कीमत की कार। यदि सरकारी इंजीनियर की बात करें तो 20 से 30 लाख तक कैश और 15 लाख से अधिक महंगी कार। यदि बीडीओ और सीओ की बात करें तो 30 लाख से 35 लाख तक कैश और 15 लाख से अधिक महंगी कार। और यदि आईएएस और आईपीएस की बात करें तो ब्यूरो में जो जानकारी मिली दैनिक भास्कर के अनुसार वह अचंभित करने वाली है। बताया गया है कि आईपीएस और आईएएस को शादी में मुंह मांगी कीमत दी जाती है और यह कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ तक हो सकती है। यह पूरी जानकारी दैनिक भास्कर ने 5 मैरिज ब्यूरो सेंटरों से बातचीत के दौरान जुटाई है। तो यहाँ पर एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि जब रक्षक की बक्षक बन बैठेंगे
तो न्याय कौन करेगा। अब इस आर्टिकल को देखिए। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर केंद्रीय विद्यालय की टीचर ने की आत्महत्या, डॉक्टर पति और ससुर गिरफ्तार। बताया जाता है कि साल 2019 में शादी होती है। शादी में स्विफ्ट डिजायर दी जाती है, इसके बावजूद भी मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते वह आत्महत्या कर लेती है। IRS अधिकारी ने दहेज में मांगे 1 करोड़ रुपए। प्रमोशन होते ही रेलवे कर्मचारी ने मांगा अधिक दहेज, विरोध पर तोड़ा शादी का रिश्ता। दरअसल रेलवे में ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में प्रमोशन हो गया। इसके बाद दहेज में लड़के वालों ने 30 लाख रुपए दहेज मांगे। अब एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं जो शायद सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, लेकिन दहेज के कारण वह औरतों को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। दहेज हत्या वजह 1 लाख रुपए और बाइक की मांग करने लगे थे। जागरण की इस रिपोर्ट को देखिए, जहां दहेज के लिए भूसे के ढेर में जला डाला। दैनिक भास्कर के अनुसार बहू को जिंदा जलाया, फिर लाश को टुकड़े कर दफनाया। दहेज न मिलने पर घर निकाला। आज तक के अनुसार दहेज के खातिर बहू पर डाला तेजाब, फिर डीजल से जलाया, अस्पताल में दर्दनाक मौत। NBT के अनुसार पत्नी को करंट लगाकर मारने वाले पति को मिली सजा। बेटी की शादी की थी 14 जुलाई 24 को, ससुराल वालों ने लड़की की जो है मार दिया। में ये भी बताया गया है कि अभी उनकी शादी 14 जुलाई 2024 को ही की गई थी और दहेज की डिमांड की जा रही है। इस कारण से ये घटना हुई है। इस आर्टिकल को देखिए। पुलिस कर्मचारी ने कराया 17 मिनट में अपनी बेटी का विवाह, दहेज को किया टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर एक सवाल सरकार की कमजोरी पर भी उठता है कि जिन नियमों की पालना सरकारें 70 सालों में नहीं करवा सकी, वह काम महज 17 मिनट की रमणी के तहत हो रहा है। चलो समझते हैं कि आखिर क्या है 17 मिनट की रमणी। 17 मिनट की रमणी कबीर जी के ज्ञान पर आधारित है। तो कबीर जी ने जिस प्रकार से अनेकानेक रचनाएं की, दुहावली, शब्दावली, साकी, शब्द रमणी, तो ये जो रमणी शब्द है ये कबीर जी की रचनाओं से लिया गया है। और कबीर जी की बात करें तो कबीर जी को गागर में सागर बनने वाला कहा जाता है। कबीर जी कुछ पंक्तियों में न जाने कितनी ही खताओं, कितनी ही प्रकार की घटनाओं को कुछ ही पंक्तियों में समाहित कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार कबीर जी की जो 17 मिनट की रमणी है, इस 17 मिनट की रमणी में 33 करोड़ देवी देवताओं की महिमा का गुणगान है। कल जो बेटी का रिश्ता आया था वो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उनके दहेज की मांग तो। हाँ, मुझे भी यही चिंता सताया जा रही है। सच अरे शर्मा जी क्या कर रहे हैं? अरे शर्मा जी आइए 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 ना, बैठिए। अरे शर्मा जी, ये सपना बेटे। आनंद जी, आपको एक बात बताता हूँ। हाँ? मैंने सपना बेटी की शादी कर दी। क्या बात कर रहे हो जी? सपना बेटी की शादी हो गई और आपने बताया भी नहीं? अरे भाई, बात ही कुछ ऐसे थी। ये जब रिश्ता आया था तो लड़के वालों ने कहा कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके की शादी करेंगे। अच्छा? ये घोड़ी, बराती, बैंड बाजा, कुंडलिया, मुहूर्त कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ परमात्मा की रामायणी पढ़ी जाएगी और 17 मिनट में शादी होगी। क्या बात कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दहेज नहीं चाहिए। दहेज ही नहीं चाहिए? अरे क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, बस बेटी को एक जोड़ी कपड़े में शादी कर ले जाएंगे। अच्छा? पहले हम भी सोच में पड़ गए थे, लोग क्या कहेंगे। हाँ, हमारी रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, 100 सवाल थे। 17 मिनट का दहेज मुक्त विवाह सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही करवाया जाता है। और इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं उन लोगों से जिनका दहेज मुक्त विवाह हुआ है। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो दहेज मुक्त मुहिम है उसमें हर प्रकार के, हर तबके के और हर राज्य के और हर उस क्षेत्र के युवा शामिल होते हैं, जहां पर भी संत रामपाल जी महाराज के विचारों की खनक पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शादी है ना, सादगी तरीके से भी की जा सकती है।
ये संत रामपाल जी महाराज के धनाना आश्रम का दृश्य है। ये दृश्य संत रामपाल जी महाराज के हर उस आश्रम में है जहाँ पर आज के दिन जब संत रामपाल जी महाराज का 74वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, तो हर एक आश्रम में आपको इससे भी बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। दर्शकों नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना में आज सैकड़ों जोड़े ऐसे हैं जो आज विवाह बंधन में बंधे हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज की वो मुहिम जो दहेज मुक्त भारत को लेकर के चलाई गई थी, वो आज धरातल पर भी सफल होते हुए दिख रही है। जी हाँ, हमारे साथ सैकड़ों ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके विचारों से प्रभावित होकर के आज दहेज मुक्त विवाह किया है। बहुत सारे जोड़े हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनसे जानेंगे कि सामाजिक परंपराओं के परे क्या ये जो रमेणी जिसको ये विवाह बोलते हैं, क्या ये उस सनातन धर्म को भी फॉलो करता है जिसको लेकर के आज समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के इन अनुयायियों से, उन युवा अनुयायियों से जो समाज उत्थान में, समाज को प्रगति देने में, समाज को एक ऐसी स्पीड देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं जहां से समाज की दशा और दिशा दोनों तय होती हैं। जी नमस्कार सर। आज आपने जो ये विवाह किया है, क्या आपको लगता है कि आप जो पहले जो आपने समाज में देखी हैं जो रमेणियां यानी कि जो शादियां होती थी, क्या उसके बिल्कुल विपरीत नहीं है ये? आप इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं? सर ये जो रमेणी है, ये जैसे पुराने समय में देवी देवता करते थे रमेणी, ये उस हिसाब से हमारे संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो। उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने। न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। संत रामपाल जी के इस नियम पर चलते हुए एक खुशहाल और सभ्य समाज तैयार हो रहा है। लाखों शादियां बिना दहेज, बिना बाहरी आडंबर के हो रही हैं, जिससे समाज में सुख और शांति स्थापित हो रही है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।